अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त हेसिटेट करते हैं या ग्रामर समझकर भी बोल नहीं पाते तो आप बिल्कुल राइट प्लेस पर है। डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस उर्दू, जहां इंग्लिश ग्रामर को सिंपल उर्दू एक्सप्लेनेशन और इसी तरह रियल लाइफ एग्जांपल्स के जरिए स्पीकिंग स्किल में बदला जाता है। आज की वीडियो आपके लिए कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और फ्लुएंसी लेकर आएगी ज़रूर इंशाल्लाह। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इंग्लिश बोलना आज ही शुरू कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको उर्दू में शर्तिया जुमला बोला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्तिया जुमले। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं। आइए, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन: अ कंडीशनल सेंटेंस शोज अ कंडीशन एंड इट्स रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। उर्दू में इसकी मीनिंग: कंडीशनल सेंटेंस वो जुमला होता है जिसमें एक आपकी शर्त होती है और उस शर्त का नतीजा होता है या उस शर्त का नतीजा बताया जाता है, राइट। और कंडीशनल सेंटेंस में अक्सर इफ का यूज होता है। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। आइए, इफ मीन्स अगर, राइट। तो इसमें मेन क्लॉज और इज इक्वल टू रिजल्ट और नतीजा। तो मेन क्लॉज होगा और इसी तरह आपका रिजल्ट होगा, नतीजा वाला क्लॉज होगा। एक मेन क्लॉज होगा और उसके बाद उसका रिजल्ट निकलेगा या नतीजा निकलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो इफ यू वर्क हार्ड, ये वाला पार्ट जो है आपका शर्तिया पार्ट है, और यू विल सक्सीड ये आपका कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट वाला पार्ट है। तो इफ वाले पार्ट में जो है शर्त होती है, और जो नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम मेन क्लॉज बोलते हैं, तो इसमें जो उसका नतीजा है या रिजल्ट है। तो आइए अब वो देखते हैं क्या उसके कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स, उसकी किस्में, अकसाम। टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, ब्रैकेट में लिखा हुआ देखिए 4 टाइप्स, मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस 4 तरह की होती है। नंबर 1 जीरो कंडीशनल, जिसको हम हकीकत या यूनिवर्सल ट्रूथ जिसमें होती है। तो जीरो कंडीशनल में हकीकत होती है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। हम जीरो कंडीशनल को यूज़ करते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स में, डेली हैबिट्स में और इसी तरह यूनिवर्सल ट्रूथ में यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर है इफ़ होगा, एक पार्ट में इफ़ होगा, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल होगा और दूसरे पार्ट में भी प्रेजेंट सिंपल होगा। तो इफ़ वाले पार्ट में भी प्रेजेंट सिंपल होगा और दूसरा जो मेन पार्ट है, मेन क्लॉज है, उसमें भी प्रेजेंट सिंपल होगा। उर्दू फार्मूला है अगर हमेशा सच हो, तो अगर वाला पार्ट जो है ये सिंपल प्रेजेंट में होगा अगर हमेशा सच हो, और बाद वाला जो पार्ट है वो भी हाल में होगा और नतीजा भी हाल में ही होगा। तो शर्तिया जो पार्ट है वो भी हाल में होगा और उस शर्त का जो नतीजा है वो भी हाल में होगा। अब रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर तुम बर्फ गर्म करो तो वो पिघल जाती है। इसकी इंग्लिश होगी इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर तुम आइस को, बर्फ को पिघलाओगे तो ये पिघल जाएगी। गर्म करोगे, सॉरी, इफ यू हीट आइस, अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे तो ये पिघल जाएगी। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर बारिश होती है तो सड़कें गीली हो जाती है। इफ इट रेन्स रोड्स गेट वेट। इफ इट रेन्स रोड्स गेट वेट, अगर बारिश होती है तो सड़कें गीली हो जाती है, जो कि एक हकीकत है, फैक्ट है। तो इसीलिए दोनों जो पार्ट है,
इफ वाला जो पार्ट इसमें भी प्रेजेंट सिंपल यूज किया गया है और जो मेन पार्ट है उसमें भी प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है, राइट। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है, फर्स्ट जो एग्जांपल में मिसाल है, इफ यू हीट राइस इट मेल्ट्स, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इसीलिए दोनों पार्ट में, इफ वाले पार्ट में भी प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है और जो मेन पार्ट है इट मेल्ट्स, इसमें भी प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो फिर हम दोनों पार्ट में सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, अगर हकीकत हो तो। और इसी तरह इफ इट रेन्स रोड्स गेट वेट, ये भी आपकी जो है हकीकत है, एक तरह से फैक्ट है। तो इसीलिए दोनों पार्ट में, इफ वाले पार्ट में भी प्रेजेंट सिंपल और मेन पार्ट में भी प्रेजेंट सिंपल हमने यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर तुम नहीं खाते तो कमजोर हो जाते हो, कमजोर करते हो। अगर तुम नहीं खाते हो तो तुम कमजोरी फील करते हो, कमजोरी महसूस करते हो। अगर तुम नहीं खाते हो तो कमजोरी महसूस करते हो। इसकी इंग्लिश होगी इफ यू डोंट ईट यू फील वीक, राइट। इफ यू डोंट ईट यू फील वीक, तो ये भी आपकी जो है एक हकीकत है, इसीलिए देखिए दोनों पार्ट में प्रेजेंट सिंपल यूज किया गया है। इफ यू डोंट ईट, इसमें भी प्रेजेंट सिंपल यूज किया गया है। यू फील वीक, इसमें भी प्रेजेंट सिंपल यूज किया गया है। दोनों में प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है क्योंकि ये हकीकत है। अगर तुम नहीं खाते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे, कमजोरी महसूस करते हो। कमजोर हो जाओगे नहीं, बल्कि कमजोरी महसूस करते हो, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर तलबा मेहनत करते हैं तो पास हो जाते हैं। इफ स्टूडेंट्स वर्क हार्ड दे पास, तो ये भी हकीकत है, मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे। तो ये हकीकत है, इसलिए दोनों पार्ट में प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है। इफ स्टूडेंट्स वर्क हार्ड दे पास, तो इफ स्टूडेंट्स वर्क हार्ड जो कि शर्तिया पार्ट है, इसमें प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है। दे पास, वो पास हो जाते हैं, इसमें भी प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है क्योंकि ये हकीकत वाला जुमला है। नेक्स्ट नंबर 5, इफ यू टच फायर इट बर्न्स, अगर तुम आग को छुओगे या छूते हो तो वो जला देती है। अगर तुम आग को छूते हो तो वो जला देती है, ये भी आपकी जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, हकीकत है। इसलिए देखिए दोनों पार्ट में प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है। इफ यू टच फायर, इसमें भी प्रेजेंट सिंपल है। इट बर्न्स, इसमें भी प्रेजेंट सिंपल है। इफ यू टच फायर इट बर्न्स, अगर तुम आग को छूते हो तो वो जला देती है। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट किस्म फर्स्ट कंडीशनल, पहली किस्म जो थी वो जीरो कंडीशनल। अब नेक्स्ट जो आपके पार्ट वो है टाइप है, वो है फर्स्ट कंडीशनल, जिसको हम उर्दू में मुमकिना मुस्तकबिल बोलते हैं। इसका यूज कहाँ होता है? रियल एंड पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन में हम यूज करते हैं, रियल सिचुएशन में या फिर पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन में यूज करते हैं। इसी तरह वार्निंग्स में भी यूज करते हैं, प्रॉमिसेस में यूज करते हैं, प्लान्स में यूज करते हैं। स्ट्रक्चर किस तरह होता है इसका स्ट्रक्चर है, इसकी तरकीब कुछ इस तरह है। इफ आएगा एक पार्ट में और जिसमें हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे, और दूसरा जो पार्ट है मेन पार्ट है उसमें हम विल प्लस B1 का यूज करेंगे, मतलब सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। उर्दू फॉर्मूला, अगर मुमकिन है और नतीजा मुस्तकबिल में, राइट। तो अगर वाला जो पार्ट है इसमें हम यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल, और जो नतीजा वाला पार्ट है, कंसिक्वेंस वाला, रिजल्ट वाला पार्ट है, उसमें हम यूज करेंगे मुस्तकबिल फ्यूचर सिंपल। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर तुम अच्छी तरह पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। तो इफ वाला जो पार्ट है, शर्तिया पार्ट है, उसमें देखिए सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है, और जो मेन पार्ट है यू विल पास, उसमें फ्यूचर सिंपल का यूज हुआ है। नंबर 7, अगर बारिश हुई तो मैं घर रहूंगा। इसकी इंग्लिश होगी इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम। इसमें देखिए इफ इट रेन्स, इफ वाले पार्ट में प्रेजेंट सिंपल, और जो मेन पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है आई विल स्टे होम, इसमें सिंपल फ्यूचर का यूज हुआ है। नेक्स्ट, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा। इफ यू हेल्प मी आई विल थैंक यू। इफ यू हेल्प मी आई विल थैंक यू, इसमें देखिए इफ वाले पार्ट में प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है, हेल्प B1 है,
और आई विल थैंक यू इसमें फ्यूचर सिंपल का यूज हुआ है, राइट। नंबर 9, अगर वो देर से आया तो क्लास मिस कर देगा। इसकी इंग्लिश होगी इफ ही कम्स लेट ही विल मिस द क्लास। इसमें देखिए इफ में प्रेजेंट सिंपल का, इफ वाले पार्ट में प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है, और नेक्स्ट जो पार्ट है मेन पार्ट है ही विल मिस द बस, ही विल मिस द क्लास, इसमें सिंपल फ्यूचर का यूज हुआ है। नंबर 10, अगर तुम पैसे बचाओगे तो फोन खरीद लोगे। इसकी इंग्लिश होगी इफ यू सेव मनी यू विल बाय अ फोन, यू विल बाय अ फोन, इफ यू सेव मनी यू विल बाय अ फोन। देखिए इफ वाले पार्ट में प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है, इफ यू सेव मनी, यू सब्जेक्ट है, सेव भी वन है, और यू विल बाय अ फोन इसमें सिंपल फ्यूचर का यूज हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन सेंटेंस जो है वो सेकंड कंडीशनल है, जिसको हम उर्दू में गैर हकीकी हाल बोला जाता है, बोलते हैं। इम्पॉसिबल प्रेजेंट सिचुएशन इसमें होता है। यूज कहाँ करते हैं? इमेजिनेशन में करते हैं, अनरियल में करते हैं, इम्पॉसिबल प्रेजेंट में करते हैं, पोलाइट एडवाइस के लिए भी करते हैं। इसकी तरकीब, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, इफ प्लस पास्ट सिंपल। इफ वाले पार्ट में हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं, मतलब B2 का यूज करते हैं, और नेक्स्ट जो पार्ट है मेन पार्ट उसमें वुड प्लस B1 का यूज करते हैं। वेयर सबके साथ यूज होता है, वेयर जो है सबके साथ यूज होता है। फॉर्मूला देखते हैं। अगर वाले पार्ट में काश फर्ज करो होगा, और दूसरे वाला जो पार्ट है उसमें हकीकत में मुमकिन नहीं होगा। जो कंसिक्वेंस वाला पार्ट है वो हकीकत में मुमकिन नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता, अगर मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता। तो अमीर होना, काश मैं अमीर होता, मतलब फर्ज कर लिया कि मैं अगर अमीर हूँ या अमीर हो जाऊं तो मैं गरीबों की मदद करूंगा, तो गरीबों की मदद करता। तो इसमें देखिए जो इफ वाला पार्ट है, अगर वाला पार्ट है, शर्तिया पार्ट, इसमें सिंपल पास्ट टेंस के यूज हुआ है। देखिए इफ आई वर यू, सॉरी, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है मेन पार्ट है, उसमें देखिए सब्जेक्ट के बाद वुड है और वुड के बाद B1 है। तो यही फॉर्मूला है। अगर मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। नेक्स्ट नंबर 12, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो रोज सफर करता। इफ आई हैड अ कार, देखिए इफ वाले पार्ट में हैड सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, और जो मेन पार्ट है उसमें देखिए वुड प्लस B1 ट्रेवल का यूज हुआ है। इफ आई हैड अ कार आई वुड ट्रेवल डेली, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं रोज सफर करता। नेक्स्ट नंबर 13, अगर वो ज्यादा पढ़ती तो टॉप करती। इसका इंग्लिश इफ शी स्टडीड मोर शी वुड टॉप द क्लास। इसमें देखिए इफ वाले पार्ट में स्टडीड सेकंड फॉर्म मीन सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, और जो मेन पार्ट है उसमें देखिए वुड टॉप, वुड के पास टॉप B1 का यूज हुआ है। तो इफ शी स्टडीड मोर शी वुड टॉप द क्लास। नेक्स्ट, अगर हम स्कूल के पास रहते तो वक्त पर पहुंचते। इफ वी लिव्ड नियर स्कूल वी वुड बी ऑन टाइम। इसमें देखिए इफ वाले पार्ट में लिव्ड सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस का, और जो मेन पार्ट है उसमें देखिए वुड बी, वुड के बाद जो है B1 का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 15, अगर मैं तुम होता तो मेहनत करता। इफ आई वर यू आई वुड वर्क हार्ड। इफ वाले पार्ट में देखिए वर यूज हुआ है सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, और जो मेन पार्ट है मेन क्लॉज है उसमें देखिए वुड प्लस B1 का यूज हुआ है, आई वुड वर्क हार्ड। ठीक, तो ये सेकंड कंडीशनल था। इसमें हम इफ वाले पार्ट में सिंपल पास्ट टेंस, और जो मेन पार्ट है बाद वाला पार्ट है उसमें वुड प्लस B1 का, या शुड प्लस B1 का, या कुड प्लस B1 का, या माइट प्लस B1 का यूज करते हैं। नेक्स्ट थर्ड कंडीशनल, नामुमकिन माजी कहाँ यूज होता है? पास्ट रिग्रेट में, पास्ट क्रिटिसिज्म में, मिस्ड अपॉर्चुनिटी में हम यूज करते हैं। इसकी तरकीब होगी, इसका स्ट्रक्चर होगा इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, मतलब इफ वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, और जो मेन पार्ट है मेन क्लॉज उसमें वुड है प्लस B3 का यूज करेंगे, वुड है प्लस B3। उर्दू फार्मूला, अगर वाले पार्ट में काश माजी में होता वो होगा,
और कंसिक्वेंस वाले पार्ट में लेकिन अब मुमकिन नहीं वाला पार्ट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं नंबर 16, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो पास हो गया होता। इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। इफ वाले पार्ट में देखिए हैड स्टडीड पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो मेन पार्ट है उसमें वुड हैव प्लस B3 का यूज हुआ है, आई वुड हैव पास्ड। तो इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो पास हो गया होता। नेक्स्ट, अगर वो पहले आया होता तो मुझसे मिल लेता। इफ ही हैड कम अर्लियर ही वुड हैव मेट मी। इसमें देखिए वाले पार्ट में पास परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है हैड कम, और जो मेन पार्ट है उसमें देखिए वुड हैव मेट, वुड हैव के पास वुड हैव के बाद जो है B3 का यूज हुआ है। नेक्स्ट नंबर 18, इफ शी हैड लिसन्ड शी वुड नॉट हैव फेल्ड। अगर उसने सुना होता तो फेल ना होती। इसमें इफ शी हैड लिसन्ड, तो इफ वाले पार्ट में पास परफेक्ट टेंस, और जो मेन पार्ट है उसमें हमने यूज किया है देखिए वुड नॉट हैव फेल्ड, वुड हैव के बाद फेल्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। ये थर्ड कंडीशन सेंटेंस चल रहा है। नेक्स्ट नंबर 19, अगर हमने पैसे बचाए होते तो घर खरीद लेते। इफ वी हैड सेव्ड मनी वी वुड हैव बॉट अ हाउस। इफ वाले पार्ट में देखिए इफ वी हैड सेव्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो मेन पार्ट है उसमें देखिए वुड हैव बॉट, वुड हैव के बाद बॉट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज हुआ है। अगर हमने पैसे बचाए होते तो घर खरीद लेते। इफ वी हैड सेव्ड मनी वी वुड हैव बॉट अ हाउस। नंबर 20, इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर तुमने मुझे फोन किया होता तो मैं मदद करता। इफ यू हैड कॉल्ड मी पास्ट परफेक्ट टेंस इफ वाले पार्ट में, और जो नेक्स्ट पार्ट है मेन पार्ट है उसमें हमने वुड हैव हेल्प्ड थर्ड फॉर्म का यूज किया है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया है। आइए अब देखते हैं मिक्स्ड एंड डेली लाइफ इंग्लिश स्पीकिंग एग्जांपल्स 21 to 40। इफ आई वेक अप अर्ली आई फील फ्रेश। अगर मैं अर्ली मतलब सुबह को जल्दी उठता हूँ तो मैं फ्रेश फील करता हूँ। नंबर 22, इफ यू डोंट रेस्पेक्ट टाइम यू फेल इन लाइफ। अगर तुम टाइम को रेस्पेक्ट नहीं देते हो तो तुम यू फेल इन लाइफ, तो तुम फेल लाइफ में फेल हो जाते हो, नाकाम हो जाते हो। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट अ जॉब। अगर वो मेहनत करता है तो उसको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। नंबर 24, इफ आई वर टॉलर आई वुड प्ले बास्केटबॉल। इफ वाले पार्ट में इफ आई वर टॉलर, अगर मैं टॉलर होता तो मैं मतलब ज्यादा लंबा होता, टॉलर में ज्यादा लंबा। इफ आई वर टॉलर, अगर मैं ज्यादा लंबा होता आई वुड प्ले बास्केटबॉल, मैं बास्केटबॉल खेलता। ठीक है, इफ आई वर टॉलर देखिए वर सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल है, तो देखिए जो मेन पार्ट है उसमें यूज किया है वुड प्लस B1 का, आई वुड प्ले बास्केटबॉल। नंबर 25, इफ शी वर ऑनेस्ट पीपल वुड ट्रस्ट हर। अगर वो ऑनेस्ट होती तो पीपल जो है उनको ट्रस्ट करते। तो इसमें देखिए इफ वाले पार्ट में इफ शी वर ऑनेस्ट, वर सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, और नेक्स्ट जो मेन पार्ट है उसमें देखिए पीपल वुड ट्रस्ट हर, वुड के बाद ट्रस्ट B1 का यूज हुआ है। नंबर 26, इफ दे हैड इन्फॉर्म्ड अस वी वुड हैव प्रिपेयर्ड ना। अगर वो हमें इन्फॉर्म करती तो हम जरूर प्रिपेयर्ड होते। इसमें देखिए इफ वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है इफ दे हैड इन्फॉर्म्ड अस, और जो मेन पार्ट है उसमें देखिए वुड हैव प्रिपेयर्ड का यूज किया गया है। नंबर 27, इफ यू प्रैक्टिस डेली योर इंग्लिश इम्प्रूव्स। अगर तुम डेली प्रैक्टिस करते हो तुम्हारी अंग्रेजी इम्प्रूव हो जाएगी। इसमें देखिए इसमें इफ वाले पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसी तरह से जो मेन पार्ट है योर इंग्लिश इम्प्रूव्स, इसमें भी प्रेजेंट सिंपल है दोनों में। इफ यू प्रैक्टिस डेली योर इंग्लिश इम्प्रूव्स। नेक्स्ट, इफ आई हैड मनी आई वुड स्टार्ट अ बिजनेस। अगर मेरे पास पैसा होता, मनी होती, तो मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता। देखिए इफ वाले पार्ट में हैड मनी सिंपल पास्ट टेंस के हुआ है, तो इसलिए मेन पार्ट में वुड स्टार्ट, वुड के पास वुड के बाद B1 का यूज हुआ है। नंबर 29, इफ ही हैड अपोलोजाइज्ड द इशू वुड हैव एंडेड। अगर वो अपोलोजाइज करते तो इशू जो है खत्म हो जाता। तो इफ ही हैड अपोलोजाइज पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, तो जो मेन पार्ट है उसमें हम यूज किया है देखिए वुड हैव एंडेड। ओके,
नेक्स्ट नंबर 30, इफ यू ईट जंक फूड यू बिकम अनहेल्दी। इफ वाले पार्ट में देखिए, इफ यू ईट सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, और यू बिकम अनहेल्दी, तुम अनहेल्दी हो जाते हो, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। तो दोनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। नेक्स्ट, इफ यू ईट जंक फूड यू बिकम अनहेल्दी। अगर तुम जंक फूड खाते हो तो अनहेल्दी हो जाओगे। तो इसमें भी देखिए दोनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ आई सी हिम आई विल टेल हिम द ट्रूथ। इसमें क्या है, इसमें जो इफ वाला पार्ट इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, तो जो मेन पार्ट है उसमें देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है, आई विल टेल हिम द ट्रूथ। नंबर 32, इफ वी हैड रिच्ड अर्ली वी वुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर ठीक है, अगर हम जल्दी ट्रेन पे चढ़ जाते, तो इफ वी हैड रिच्ड अर्ली वी वुड हैव कॉट इन द कॉट द ट्रेन। अगर हम सुबह सवेरे जो है नहीं आते, बीच के पास नहीं आते, तो हम क्या करते, हम ये दोनों जो पार्सल है इसको रिटर्न कर देते। तो इफ आई सी हिम आई विल टेल हिम द ट्रूथ। अगर मैं उसको देखता तो मैं उसको जरूर सच बताता, राइट। तो नंबर 30 का जो ट्रांसलेशन है वो इस तरह है, इफ यू ईट जंक फूड, अगर तुम जंक फूड खाते हो तो तुम अनहेल्दी हो जाओगे। नंबर 31 का ट्रांसलेशन है, इफ आई सी हिम, अगर मैं उसको देखता, आई विल टेल हिम द ट्रूथ, मैं उसको सच जरूर बोलता। नंबर 32, इफ वी हैड रीच्ड अर्ली वी वुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर हम जल्दी पहुंचते तो हम जरूर ट्रेन को पकड़ लेते, वी वुड हैव कॉट द ट्रेन। नेक्स्ट नंबर 33, इफ यू वर सीरियस यू वुड सक्सीड। अगर तुम सीरियस हो तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, सक्सीड हो जाओगे। इसमें देखिए इफ वाले पार्ट में सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, जो मेन पार्ट है उसमें देखिए वुड प्लस वी1 का यूज हुआ है। नेक्स्ट नंबर 34, इफ स्टूडेंट्स फॉलो रूल्स डिसिप्लिन इम्प्रूव्स। अगर स्टूडेंट रूल्स को फॉलो करते हैं तो डिसिप्लिन भी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट, इफ आई वर फ्री आई वुड जॉइन योर क्लास। अगर मैं फ्री होता तो मैं आपकी क्लास जरूर ज्वाइन करता। तो इसमें देखिए इफ वाले पार्ट में सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, इसीलिए जो मेन पार्ट है उसमें देखिए वुड प्लस B1 का यूज हुआ है, आई वुड जॉइन आवर क्लास। नंबर 36, इफ शी हैड वर्कड हार्डर शी वुड हैव सक्सीडेड। अगर वो ज़्यादा मेहनत करती तो वो सक्सीड हो जाती। इसमें इफ वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, और जो मेन पार्ट है उसमें वुड हैव सक्सीडेड, वुड हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज हुआ है। नंबर 37, इफ इट शोज स्कूल्स विल क्लोज। अच्छा, इफ इट स्नोज, राइट, अगर बारिश बर्फबारी होती है तो स्कूल्स जो है बंद रहेंगे। देखिए इसमें इफ वाले पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, और जो मेन पार्ट है उसमें सिंपल फ्यूचर का यूज हुआ है। नेक्स्ट, इफ आई न्यू इंग्लिश वेल आई वुड टेक कॉन्फिडेंटली। अच्छा, अगर मैं अंग्रेजी अच्छे से जानता तो मैं ज़रूर कॉन्फिडेंटली बात करता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड ट्रस्टेड मी यू वुड नॉट रिग्रेट। अगर तुमको मुझ पर ट्रस्ट होता तो तुम रिग्रेट फील नहीं करते। ठीक है, इफ़ यू हैड ट्रस्टेड मी यू वुडंट रिग्रेट। नंबर 40, इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग फ्लुएंसी विल कम। अगर तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो फ्लुएंसी ज़रूर आएगी। नाउ स्पीकिंग टिप, गोल्डन रूल, कंडीशनल्स याद नहीं करनी होती, सिचुएशन को समझ लो, सिचुएशन को समझो, उनको सोचो। पहले उर्दू सोचो फिर स्ट्रक्चर लगाओ। सो डियर लर्नर्स, अगर आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो
और आप सच में फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश का फ़ियर ख़त्म कर सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस उर्दू जो चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ इंग्लिश सिर्फ सब्जेक्ट नहीं बल्कि लाइफ स्किल बन जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।